मित्रों, एक विद्यालय में गुरुजी ने, शिक्षक महोदय ने बच्चों को शिक्षा दे रहे थे कि बच्चों, संसार के हर जीव जंतु, मानव दानव जानवर, पंछी में भगवान का निवास होता है, पेड़ पौधे में होता है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तुम अगर मान लोगे, श्रद्धा होगी और पूर्णतः विश्वास कर लोगे कि इस पेड़ में भगवान है, तो इसी पेड़ में भगवान आ जाएंगे। तो एक छात्र ने पूछा कि सर जी, गुरुजी, जानवर में भी भगवान होते हैं? तो हाँ 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 हाँ, जानवर में भी भगवान होते हैं, इसीलिए ना लोग गौ माता की पूजा करते हैं। तो बोला ठीक है सर जी। बस विद्यालय में जब छुट्टी हुई तो सारे बच्चे निकल करके अपने अपने घर जा रहे थे। एक बच्चा थोड़ा पीछे हो गया और वो बाद में जाने लगा घर। रास्ते में एक हाथी आ रही थी, तो हाथी आ रहा था तो उस पर महतबार था। तो ये बच्चे अकेला जा रहा था सड़क के किनारे। तो महतबार ने बोला कि अरे बच्चे, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, हाथी राजा जा रहे हैं। तो बोला कि हाथी राजा जा रहे हैं, हमारे सर पढ़ाए हैं कि हर कुछ में भगवान का निवास है, जानवर में भी भगवान का निवास है, तो हाथी राजा है तो ये तो भगवान है, मैं इनको प्रणाम करूँगा। ये बच्चे हाथी के ठीक सामने जा कर के अब बोले, हाथी राजा, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। बस हाथी के सामने में जो ही बच्चा चला गया, हाथी ने तुरंत सूंड से इसे लपक करके और सड़क किनारे फेंक दिया। पटका गया बच्चा, अचेत हो गया बच्चा। हल्ला हुई, बहुत सारे लोग जमा हुए, उनके माता पिता आए और लाठी लेके खदेड़ते चले गए हाथी के पीछे। महतबार को अनाप शनाप गाली गलौज देने लगा कि तुम्हारा हाथी बदमाश है, तुम्हारा हाथी पागल है, बच्चे को उठा के पटक देते हैं, तो तुम गांव पर काहे लाते हो हाथी? मालिक का हाथी है तो क्या है, लट साहब है मालिक, हम लोग मालिक को भी देख लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो महतबार हाथी पर से नीचे आया। अब बोला कि सुनिए, आप लोग इतना अनाप शनाप गाली गलौज जो कर रहे हैं, तो पहले बात को समझिए। आपका बच्चा अकेले सड़क पर आ रहा था, हाथी अपना रास्ते से जा रही थी, हाथी के गले में बहुत बड़ा घंटा बंधा हुआ था। बच्चा घंटा का भी आवाज़ सुना। जब करीब आया हाथी तो मैंने ऊपर से मना किया कि अरे बच्चे, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, हाथी राजा जा रहे हैं। तो बच्चा बोला कि नहीं, सब जानवर में भी भगवान रहते हैं, हमारे गुरुजी ने पढ़ाए हैं। तो बच्चा हाथी के ठीक सामने आकर के सड़क पर हाथ जोड़ करके हाथी को प्रणाम किया और उनके सामने आ गए। तो हाथी ने उसे साइड करके फेंक दिया कि तुम मेरे सामने कहाँ आ गए। अगर मान लीजिए हाथी का पैर पड़ जाता आपके बच्चे के शरीर पर तो क्या होता। ये तो हल्का शिक्षा दिया। तो बोला सो बात है। तो हाँ, तो फिर दूसरे दिन गांव में पंचायत हुई, सारे गांव के मुखिया सरपंच महोदय आए और मालिक को भी बुलाया गया, महतबार भी आया। तो ये बात पंचायत में हुई। तो वहाँ के स्थानीय मुखिया जी ने बोला कि सभी जीव जंतु में बच्चे, तुमको तो गुरुजी ने कहा है कि भगवान होते हैं, तो भगवान तो पहले तुमको मना किए। ये महतबार, हाथी के महतबार तो तुमको मना न किया जी कि साइड हो जाओ बच्चे, हाथी राजा जा रहे हैं, सुन नहीं रहे हो घंटी की आवाज़, लेकिन तुमने ढिठाई किया। ये ढिठाई जो किया, ये शैतान का काम होता है। इसीलिए हे मित्रों, हे सनातनी भाइयों, मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ, कभी भी कोई गलत काम करने से पहले आपके दिमाग में दो बात की उत्पत्ति होती है। एक जो भगवान का सोच है वो पहले मना करेगा कि ये काम गलत है या इस काम में डर लगता है, यही भगवान है। आज यदि उस काम करने की प्रेरित आज गए आपके मन में, उत्तेजना आ गया कि चलो गलत है, सही है, दारू पीना चाहिए तो पीना चाहिए, जुआ खेलना चाहिए, बेईमानी करना चाहिए, तो समझो ये विचार शैतान का हो गया।
तो आपके बेटे के दिमाग में शैतान सवार हो गया, तो हाथी के सामने इसको कैसे हिम्मत हुआ? गुरुजी पढ़ाए तो ये तो है कि जानवर में भी भगवान रहते हैं, खंभा में भी भगवान रहते हैं। खंभा में भगवान नहीं रहते तो प्रहलाद को कैसे बचाए? ये तो प्रमाण है वेद पुराणों में। तो इसीलिए पहले जो विचार आवे वह सद्बुद्धि का विचार है, भगवान का विचार है। और गलत जो विचार आता है जब जानते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा स्पष्ट शब्दों में, जान बूझ कर नरक ढिठाई, अता को नरक लिखा है भाई।